Assalamu alaikum. Dear students, this is lecture number 7, and in this lecture I am going to discuss the modifications or adventitious root modification. In this lecture I am going to discuss the adventitious root modifications. जैसा कि आपको पता है मेरे बच्चों, हम रूट की मॉर्फोलॉजी को पढ़ रहे हैं और पिछले लेक्चर में मैंने टाइप्स ऑफ रूट पढ़ाया और उसी के साथ हमने मॉडिफिकेशंस ऑफ टैप रूट खत्म किया. सो in this section or in this lecture I am going to discuss the modifications of adventitious roots. सबसे पहली बात, एडवेंटिशियस रूट होता क्या है? आई डोंट थिंक कि मुझे ये चीज़ रिपीट करना है. वो वाला रूट जो प्लांट के किसी भी पार्ट से डेवलप हो जाएगा अदर देन द रेडिकल, इट इज कॉल्ड एज एडवेंटिशियस रूट. नाउ एडवेंटिशियस रूट समटाइम्स गेट मॉडिफाइड, जैसे टैप रूट मॉडिफाई हो गया, जैसे स्टोरेज, नॉड्यूलेटेड, रेस्पिरेटरी रूट्स. इन द सेम वे एडवेंटिशियस रूट्स गेट मॉडिफाइड टू परफॉर्म सम अदर फंक्शन. तो बात करते हैं बेटा एडवेंटिशियस रूट मॉडिफिकेशन की. द फर्स्ट टाइप ऑफ एडवेंटिशियस रूट मॉडिफिकेशन, इट इज कॉल्ड एज fasciculated root. The first type of modification, it is called as fasciculated root. ठीक है, तो क्या होता है fasciculated root? माय डियर स्टूडेंट्स, पहली बात आप याद रखोगे, fasciculated root जो होता है ये भी एक टाइप ऑफ स्टोरेज रूट होता है. जैसे हमने स्टोरेज रूट पढ़े ऑलरेडी, जिसके 4 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ शेप हमने पढ़े. एक टाइप था उसमें कॉनिकल, फ्यूजिफॉर्म, नेपिफॉर्म और ट्यूबरस. इन द सेम वे फैसिकुलेटेड रूट जो है ये भी एक स्टोरेज रूट है, बट इट इज ए स्टोरेज एडवेंटिशियस रूट. तो कैसा होता है ये फैसिकुलेटेड रूट? इन दिस फैसिकुलेटेड रूट देयर आर क्लस्टर्स ऑफ स्टोरेज रूट्स विच आर प्रेजेंट इन ग्रुप्स. ठीक है, एडवेंटिशियस रूट्स जब स्टोर करते हैं फूड, लेकिन दे आर प्रेजेंट इन ग्रुप्स, दैट ग्रुपिंग ऑफ रूट्स इट इज कॉल्ड एज फैसिकुलेटेड. जैसे मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगा बेटा, ये डायग्राम में ऊपर से इस प्लांट का स्टम है, ठीक है, नीचे से जो रूट है, दिस रूट गेट मॉडिफाइड एंड इट गेट मॉडिफाइड इन सच ए वे दैट इट स्टोर फूड. जब रूट स्टोर करेंगे फूड तो ये रूट क्या हो गए? बल्जर बन गए. So bulged तो है but swollen, they are it is present in cluster of swollen groups. So this type of root in which the adventitious root occur in clusters and all the clusters are swollen. जितने भी roots है वो सारे का सारे swollen है. This type of root in which there is present cluster of swollen roots, it is called as fasciculated root. एक लाइन में अगर यहाँ लिखेंगे the cluster of swollen, अब swollen क्यों बन जाएगा वो तो ऑलरेडी मैंने कहा आपको. the cluster of swollen roots it is called as fasciculated root. और fasciculated root की जहां तक एग्जांपल है, it is present in case of asparagus, it is present in case of asparagus, it is present in case of दलिया. मेरे बच्चों, एग्जाम्पल को याद रखना इस मॉर्फोलॉजी में बहुत जरूरी है. एग्जाम्पल को याद रखना मॉर्फोलॉजी में बहुत जरूरी है. सो फैसिकुलेटेड की एग्जाम्पल जो है बेटा, इट इज एस्परगस एंड दलिया. ये तो हो गया बेटा फैसिकुलेटेड. उसके बाद बात करेंगे द सेकंड टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन, दैट इज कॉल्ड एज नोडुलोस रूट. बेटा आपको ऑलरेडी पता होगा, लास्ट लेक्चर में हमने नोडुलेटेड रूट पढ़ा. नोडुलेटेड क्या था कि लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स पे दी स्मॉलर आउटग्रोथ्स होती है, इनका नाम है नोड्यूल्स. इनके अंदर बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है. वो सारी बातें मैंने आपको बताई. लेकिन नोडुलोस रूट क्या है? अगर नोडुलोस रूट की बात करें, फॉर एग्जांपल अगेन आई हैव टू ड्रॉ, एक प्लांट का स्टम है और नीचे से इस प्लांट के रूट्स है. ठीक, एक रूट स्टोर करेगा फूड, लेकिन उसका खाली टिप स्वोलन हो जाएगा. आई रिपीट, एक रूट जो है वो फूड को स्टोर करेगा, लेकिन उसका खाली टिप स्वोलन हो जाएगा. सो इन दिस टाइप ऑफ द रूट, नोडुलोस रूट, ओनली टिप ऑफ द रूट इज स्वोलन. टिप ऑफ द रूट इज स्वोलन. जब एक रूट का टिप स्वोलन हो जाएगा ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ फूड,
it is called as nodulose root. And don't confuse it this type of root with the nodulated root. Nodulose अलग है, nodulated अलग है. Nodulated tap root की modification है, nodulose adventitious की modification है. Nodulated root जो है वो storage root नहीं है, ये storage root है nodulose. So what happens in this nodulose root, only tip of the roots become swollen. ठीक है. An example of this nodulose root is curcuma amara. Example is curcuma amara. Common name is mango ginger. The common name is mango ginger. Nodulose, on when tip of the root becomes swollen, it is called as nodulose root. And the example is curcuma amara, and it is commonly called as mango ginger. तो बात करते हैं बेटा थर्ड टाइप ऑफ रूट मॉडिफिकेशन की, थर्ड टाइप ऑफ एडवेंटिशियस रूट मॉडिफिकेशन. द थर्ड टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन इट इज कॉल्ड एज मोनालिफॉर्म. Monaliform is also called as beaded. Monaliform is also called as beaded. आपने माला तो देखा होगा जिसको तस्बीह हम बोलते हैं कश्मीरी में. तो मोनालिफॉर्म ऑफ बीडेड रूट कैसा होता है? अगेन आई हैव टू ड्रॉ द रूट. लेकिन ये वाला जो रूट है, इन दिस रूट द स्वोलन द रूट स्वेलिंग्स आर प्रेजेंट एट रेगुलर इंटरवल्स. फॉर एग्जांपल यहाँ पे रूट स्वेलिंग है, 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 यहाँ पे रूट स्वेलिंग है. When the swellings are present at regular intervals, this type of root it is called a monaliform or beaded. या एक और तरीका, ऐसे अगर आपको कंफ्यूज हो जाएगा, आपको लगेगा ये डायग्राम से नोडुलेटेड रूट है, तो इसकी डायग्राम जो है इस रूट की ऐसे बनाते हैं. When the swellings are present at regular intervals, this type of root it is called monaliform or beaded. अब देखो यहाँ रूट में स्वेलिंग है, स्वेलिंग है, स्वेलिंग है, स्वेलिंग है, बट द स्वेलिंग्स आर प्रेजेंट एट रेगुलर इंटरवल्स, जिसकी वजह से बेटा एक रूट का जो शेप आ जाता है, बीडेड अपीयरेंस इसमें आ जाता है. दिस टाइप ऑफ रूट इट इज कॉल्ड मोनालिफॉर्म और बीडेड. एग्जाम्पल ऑफ मोनालिफॉर्म और बीडेड इज वाइटिस. वाइटिस होता है बेटा ग्रेप्स. बहुत सारे नाम आपको मॉर्फोलॉजी में याद हो जाएंगे. वाइटिस होता है ग्रेप्स. और दूसरी एग्जाम्पल बेटा दैट इज कॉल्ड मोमरडिका. MOMORDICA. मोमरडिका इज कॉमनली कॉल्ड एज बिटर गोड. मोमरडिका इज कॉल्ड एज बिटर गोड. एक और एग्जाम्पल जो है दैट इज कॉल्ड एज पोर्टुलाका. तीनों बॉटनिकल नेम है बेटा. पहला वाला जो है वाइटिस, ये ग्रेप्स को क्या कहा जाता है. मोमरडिका बिटर गोड, जिसको कश्मीरी में अल कहते हैं. पोर्टुलाका इट इज नुनर. इन दीज केसेस देयर इज प्रेजेंट मोनालिफॉर्म और बीडेड अपीयरेंस, बीडेड रूट. उसके बाद बेटा एक और टाइप ऑफ रूट जो है, फोर्थ टाइप ऑफ रूट, इट इज कॉल्ड एज ट्यूबरस. Now I need you to properly concentrate here. Tuberous root. मैं चाहता हूं यहाँ प्रॉपरली कॉन्सेंट्रेट करो बच्चे. क्यों? इसमें नीट में क्वेश्चन आया था जो कि 90% स्टूडेंट्स ने गलत किया था. तो क्या होता है ट्यूबरस रूट? सबसे पहली बात, ट्यूबरस रूट एक ऐसा टाइप ऑफ स्टोरेज रूट होता है जो रूट को फूड स्टोर करता है, लेकिन इसका जो शेप होता है, इसका शेप आता है बच्चे इर्रेगुलर. ट्यूबरस रूट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था, जब भी आपको ये टर्म आगे आ जाएगी ट्यूबरस, आप समझना ट्यूबरस का मतलब है इरेग्युलर. अब एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल ऊपर से बेटा स्टम है और नीचे से एक रूट ने अपने अंदर फूड स्टोर किया और इसका जो शेप है, इसका शेप आया इरेग्युलर. सो ट्यूबरस रूट क्या? इट इज अ स्टोरेज रूट विच स्टोर फूड बट द शेप इज इरेग्युलर. उसको कहा जाता है ट्यूबरस रूट. यहां ट्यूबरस रूट की एग्जांपल है बेटा स्वीट पोटैटो. यहां ट्यूबरस रूट की एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो, जिसका बॉटनिकल नेम है इपोमिया बटाटस. जिसका बॉटनिकल नेम है बच्चे इपोमिया बटाटस. अब आप बताओ सर आपने क्यों कहा यहां थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करोगे. ये जो स्वीट पोटैटो और इपोमिया बटाटस है, इट इज ए ट्यूबरस रूट बट इट इज एडवेंटिशियस ट्यूबरस.
क्योंकि बच्चे हम कौन से रूट की मॉडिफिकेशन पढ़ रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग द मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट। सो सिटोरी ये जो स्वीट पोटैटो और इपोमिया बटाटस है, इट इज ए ट्यूबरस रूट, लेकिन ये एडवेंटिशियस ट्यूबरस रूट है। हमने इससे पहले एक और ट्यूबरस रूट पढ़ा था, वो वाला था टैप रूट ट्यूबरस, लेकिन ये वाला है एडवेंटिशियस ट्यूबरस रूट। बच्चे ये वाला क्वेश्चन नीट में आया था, मोस्ट प्रोबेबली 2018 की 2019 की नीट में आया था। वहां सीधे लिखा था इपोमिया बटाटस इज, या स्वीट पोटैटो, शायद स्वीट पोटैटो ही लिखा था, स्वीट पोटैटो इज, नीचे लिखा था टैप रूट, उसके बाद लिखा था एडवेंटिशियस रूट, उसके बाद था एडवेंटिशियस ट्यूबरस रूट, उसके बाद कोई और ऑप्शन था, and the correct option was adventitious tuberous root. So adventitious tuberous root की example sweet potato। तो अब तक हमारे पास दो टाइप्स ऑफ ट्यूबरस है, ट्यूबरस की दो, एक टैप रूट वाला ट्यूबरस और दूसरा एडवेंटिशियस वाला ट्यूबरस। टैप रूट वाले में एग्जाम्पल है बेटा मिराबिलिस, और एडवेंटिशियस रूट वाले में एग्जाम्पल है बेटा ये स्वीट पोटैटो। एडवेंटिशियस वाले एग्जाम्पल में है स्वीट पोटैटो, और टैप रूट वाले में है एग्जाम्पल बेटा मिराबिलिस। सो दिस इज ट्यूबरस एडवेंटिशियस रूट और एडवेंटिशियस ट्यूबरस रूट। उसके बाद बेटा फिफ्थ टाइप ऑफ रूट की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सिटिल्ट रूट। सिटिल्ट रूट, इसको दूसरा नाम है बेटा, इसको ब्रेस रूट भी कहा जाता है, ठीक है। एज पर एज द सिटिल्ट रूट और ब्रेस रूट इज कंसर्न, क्या होता है स्टिल्ट रूट या ब्रेस रूट? सबसे पहली बात, स्टिल्ट रूट होता है प्रेजेंट बेटा एक प्लांट में जिसका नाम है मेज, कॉर्न जिसको आप बोलते हैं, मकाई। स्टिल्ट रूट की जो एग्जांपल है बेटा, ये टाइप ऑफ रूट प्रेजेंट होता है बेटा किसमें? मेज में। नाउ स्टिल्ट रूट क्या है आपको पता है, एक स्टम जो होता है इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स, ठीक है। एक स्टम जो है इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स। फॉर एग्जांपल ये मेज का प्लांट है और ये जो स्ट्रक्चर है नोड है, ये स्ट्रक्चर जो नोड है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड नोड, डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स इट इज कॉल्ड एज इंटरनोड। ये तो मसला ऐसे है, तो आपको पता है मेज एक मोनोकॉट है, तो इसमें नीचे से एक टाइप ऑफ रूट होगा जिसको आप बोलते हो फाइब्रस रूट, क्योंकि मोनोकॉट्स में आपको मेरे बच्चों पता है कि फाइब्रस रूट प्रेजेंट होता है। अब स्टिल्ट रूट मेज में कहा होता है, जो लोवेस्ट या लोअर मोस्ट नोड होता है। अगर आप इस प्लाट में देखोगे ध्यान से, ये तो मैंने नोड्स बनाए, सबसे नीचे वाला नोड जो है विच इज क्लोजेस्ट टू द सॉइल, दैट मींस लोअर मोस्ट नोड which is closest to the soil, that is the N1, मैं इसको नाम रखूंगा N1 is that node which is closest to the level of soil। इस नोड से बेटा रूट्स अराइज होते हैं ओब्लिकली और वो एंटर होते हैं सॉइल में, ठीक है। लोअर मोस्ट नोड से रूट्स अराइज होते हैं और वो ओब्लिकली पेनिट्रेट होते हैं सॉइल में। जब ये ओब्लिकली पेनिट्रेट होते हैं सॉइल में तो इससे क्या हो जाएगा, इट गिव्स दिस प्लांट द एक्स्ट्रा मैकेनिकल सपोर्ट। इससे क्या होगा बेटा, सिटिल्ट रूट से इस प्लांट को, मेज प्लांट को क्या होगा, एक्स्ट्रा मैकेनिकल सपोर्ट मिल जाएगा। क्या मैं बोल सकता हूं सिटिल्ट या ब्रेस रूट जिसको हम कहते हैं, क्या हम बता सकते हैं इट इज ए टाइप ऑफ रूट विच गिव्स प्लांट ए मैकेनिकल सपोर्ट? तो क्या होता है सिटिल्ट रूट या ब्रेस रूट? वो वाले रूट्स विच अराइज फ्रॉम लोअर मोस्ट नोड ऑफ द सिस्टम इन मेज and they enter obliquely enter inside the soil so that they provide additional mechanical support. This is what we call as silt or brace root। मुझे लगता है आपको समझ आया होगा अच्छे से, it is very easy। सिटिल्ट और ब्रेस रूट भी बेटा हमने खत्म किया। उसके बाद बेटा नेक्स्ट वन, सिक्स्थ वन, दैट इज कॉल्ड एज प्रॉप रूट। प्रॉप रूट शायद इससे पहले भी आपने सुना होगा बेटा, इस प्रॉप रूट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पिलर रूट्स, ठीक है। प्रॉप रूट और पिलर रूट आपने सुना होगा। क्या होता है प्रॉप रूट बेटा? प्रॉप रूट की एग्जाम्पल पहले देखेंगे। दिस प्रॉप रूट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ प्लांट जिसको आप बोलते हैं बेटा बेनियान ट्री, और बेनियान ट्री का जो बॉटनिकल नेम है इट इज फिकस। आई रिपीट, इट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ बेनियान ट्री, और बेनियान ट्री का बॉटनिकल नेम है फिकस, और पूरा नाम अगर लिखेंगे इट इज कॉल्ड एज फिकस बेंगालेंसिस। इट इज प्रेजेंट इन फिकस बेंगालेंसिस। क्या होता है प्रॉप रूट और
पिलर रूट्स। एक बेनियान ट्री, अगर आपको याद होगा पिछले लेक्चर्स में मैंने शायद बेनियान ट्री कहीं पे डिस्कस किया है, अगर नहीं किया है तो यहाँ आप देखोगे बेनियान ट्री के जो ब्रांच होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। दीज ब्रांच स्प्रेड, दे ट्राई टू स्प्रेड हॉरिजॉन्टली। जब ब्रांच स्प्रेड होते हैं तो क्या होता है बेटा, इन ब्रांच से लीव्स अराइज होते हैं। आई रिपीट, जब बेनियान ट्री के ब्रांच एक्सपैंड होते हैं, ठीक है, तो देयर आर सम रूट्स व्हिच ओरिजिनेट फ्रॉम द ब्रांच ऑफ ट्रीज, और वो ओरिजिनेट होते हैं ब्रांच ऑफ द ट्रीज एंड दे वर्टिकली पेनिट्रेट डाउनवर्ड्स। कुछ रूट्स जो कहां से अराइज होते हैं, ब्रांच ऑफ द ट्रीज, ब्रांच ऑफ द ट्रीज से रूट्स ओरिजिनेट होते हैं एंड दे वर्टिकली एंटर डाउनवर्ड्स इनसाइड द सॉइल। अब क्या हो जाएगा, इन प्रॉप रूट्स या बेनियान रूट्स से, इन्हीं को कहा जाता है प्रॉप रूट्स, रूट्स व्हिच अराइज फ्रॉम द ब्रांच ऑफ बेनियान ट्री एंड दे पेनिट्रेट वर्टिकली डीप इनटू द सॉइल। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, बेनियान ट्री के ब्रांच को मिला इन रूट्स की वजह से एक एक्स्ट्रा मैकेनिकल सपोर्ट। तो जैसे कि मेज में सिटल्ट रूट्स थे, उनका काम भी था बेटा एक्स्ट्रा मैकेनिकल सपोर्ट। इन द सेम वे प्रॉप रूट्स का भी फंक्शन है बेटा एक्स्ट्रा मैकेनिकल सपोर्ट। तो प्रॉप रूट्स और वो जो बेटा स्टिल्ट रूट्स या ब्रेस रूट्स थे, इन दोनों का एक कॉमन फंक्शन, दे प्रोवाइड एक्स्ट्रा मैकेनिकल सपोर्ट। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज प्रॉप और रूट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन केस ऑफ बेनियान ट्री। इसके बाद बेटा नेक्स्ट वाले जो नेक्स्ट टाइप ऑफ रूट मॉडिफिकेशन, इट इज सेवेंथ वन, जिसको कहा जाता है बेटा रूट बट्रेसेस। There is another example या another modification that is called as root buttresses. आगे जाने से पहले बेटा मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, चूंकि सिटल्ट रूट और प्रॉप रूट आया, हम डिस्कस कर रहे हैं, डोंट डिविएट योरसेल्फ, वी आर डिस्कसिंग द मॉडिफिकेशंस ऑफ एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट वो वाला रूट जो प्लांट के किसी भी पार्ट से डेवलप हो जाएगा। जैसे प्रॉप रूट में रूट डेवलप हो गया नोड से, हाँ, इसमें सिटल्ट रूट में रूट डेवलप हो गया बेटा, रूट डेवलप हो गया ब्रांच ऑफ द ट्री से। अब ये बात करेंगे बेटा रूट बट्रेस की। इन सम रूट बट्रेसेस क्या है, फॉर एग्जांपल एक प्लांट है, ये एक प्लांट का स्टम, ठीक है, देयर आर सम रूट्स which arise from the base of the stem and spread horizontally। मैं ब्लू पेन से दिखाऊंगा, ये लेवल ऑफ सॉइल बने हैं, बेस ऑफ द स्टम से रूट्स अराइज होते हैं और वो वाले रूट्स हॉरिजॉन्टली स्प्रेड होते हैं। These horizontally spread roots which arise from the base of the stem, they are called as root buttresses. I repeat, these roots which arise, which develop from the base of the stem and they spread horizontally. When they spread horizontally, they again provide the additional mechanical support. They are called as root buttresses. And these root buttresses are present again in case of plant, एक ficus, एक प्लांट है फिकस, लेकिन ये दूसरी स्पीशीज है, कॉमन नेम इट इज कॉल्ड एज पीपल। रूट बट्रेसेस आर प्रेजेंट इन केस ऑफ ए प्लांट जिसका नाम है बेटा पीपल। एक और प्लांट में ये वाले रूट्स पाए जाते हैं जिसका नाम है अर्जुन ट्री। कॉमन नेम इस प्लांट का अर्जुन ट्री है, और अगर बॉटनिकल नेम आप इसका लिखना चाहते हो, बॉटनिकल नेम इज टर्मिनेलिया। बॉटनिकल नेम इज टर्मिनेलिया Arjun tree. In this case, root buttresses are present. So root buttresses क्या है, roots which develop from the base of the stem and they spread horizontally, they are called as root buttresses. Example is people. उसके बाद बेटा थोड़ा सा आगे चलेंगे, the next type, eighth type of modification, they are called as foliar roots। ठीक है, आज की बात याद रखोगे बच्चे, मॉर्फोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, फोलियर का मतलब है लीव। फोलियर का क्या मतलब है बेटा, लीव। दैट मींस देयर आर सम प्लांट जिनके लीव्स से भी कुछ रूट्स डेवलप होते हैं। सो फोलियर रूट्स क्या है, व्हेन द लीव्स डेवलप फ्रॉम व्हेन द रूट्स डेवलप फ्रॉम लीव, देयर आर सम रूट्स which develop, there are some roots which develop from leaf। सो वो वाला एडवेंटिशियस रूट जो लीफ से डेवलप हो जाएगा जिसका नाम है बेटा फोलियर रूट्स। अब याद रखना, यूजुअली दे डेवलप फ्रॉम द मार्जिन ऑफ द लीफ, और इस फोलियर लीफ की एग्जांपल बेटा याद रखोगे बिकॉज थोड़ा सा ये अनकॉमन है कि लीफ से डेवलप होता है। वन ऑफ द एग्जांपल इज बिगोनिया, एक एग्जांपल है। दूसरी एग्जांपल जो है इसमें दैट इज कॉल्ड एज ब्रियोफाइलम।
वन ऑफ द एग्जाम्पल इज बिगोनिया, सेकेंड वन इज द ब्रेयोफाइलम। बेटा आज के लेक्चर में हम रूट खत्म करेंगे, कल का लेक्चर मैं आपको प्रिपरेशन के लिए देता हूं और इंशाल्लाह कल ही मैं आपको असाइनमेंट दे दूंगा रूट मॉर्फोलॉजी के रिलेटेड। देखता हूं आप कितने क्वेश्चंस कर पाते हो। सो दीज आर ऑल व्हाट वी कॉल्ड एज फोलियर रूट्स, ठीक है। सो वो वाले रूट्स जो लीफ से डेवलप हो जाएंगे उनको कहा जाता है बेटा फोलियर रूट्स। उसके बाद एक और टाइप ऑफ रूट, द एट्थ मोस्ट प्रोबेबली इट इज द एट्थ, अगर नंबरिंग गलत है तो बेटा आप उसके लिए सॉरी। द नेक्स्ट टाइप ऑफ द रूट इट इज कॉल्ड एज क्लाइंबिंग रूट्स। The next type of the route it is called as climbing route। जैसा कि वर्ड क्लाइंबिंग आपको समझ आ रहा है, सो वो वाला रूट जो क्लाइंबिंग में हेल्प करता है दैट इज कॉल्ड एज क्लाइंबिंग रूट। फॉर एग्जांपल ये जो क्लाइंबिंग रूट्स हैं ये वो वाले रूट्स हैं जो क्लाइंबिंग में हेल्प करते हैं। एंड रिमेंबर ऑलवेज दीज क्लाइंबिंग रूट्स डेवलप फ्रॉम नोड्स। These roots develop from nodes and help the plant in climbing। Climbers आपने सुना होगा, वो वाले प्लांट जो दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं जस्ट फॉर द स्ट्रक्चरल सपोर्ट, दे आर कॉल्ड climbers। And in these climbing roots develop from the nodes and they help in climbing। And example of these climbing roots they are present in case of a plant जिसको कहा जाता है मनी प्लांट। एंड मनी प्लांट का जो बॉटनिकल नेम है इट इज कॉल्ड पोथोस। मनी प्लांट का जो बॉटनिकल नेम है इट इज कॉल्ड एज पोथोस। और एक एग्जांपल जो अगर इसमें लिखना चाहते हो बेटा इट इज कॉल्ड एज मोन्स्टीरा। एक और एग्जांपल जो है इट इज कॉल्ड एज मोन्स्टीरा। मोन्स्टीरा में पाए जाते हैं बेटा क्लाइंबिंग रूट्स। सो रूट्स व्हिच हेल्प डेवलप फ्रॉम द नोड and help in the plant in climbing this type of root it is called as climbing root। for example ये एक स्टम है और यहाँ जहां से लीफ अराइज होता है इस पॉइंट को कहा जाता है नोड। जिस पॉइंट से लीफ अराइज होता है इस पॉइंट को कहा जाता है नोड। and there are some roots which develop at these nodes। there are some leaf roots which develop as these at these nodes and they help in the climbing, they are called as climbing roots। उसके बाद बेटा नेक्स्ट वाले रूट्स की बात करेंगे। द नेक्स्ट टाइप ऑफ रूट, the next type of root, ninth one, we are discussing the modifications of adventitious roots। the next type of root modification it is called as parasitic roots। the next type of root it is called as parasitic roots। parasitic root का जो दूसरा नाम है they are called as hostorial roots। क्या होता है पैरासिटिक रूट? जैसे कि नाम से ही पता चलता है वो वाले रूट्स जो पेनिट्रेट होते हैं, रूट्स विच पेनिट्रेट डीप इनटू होस्ट। जो प्लांट्स अपने होस्ट के अंदर डीपली पेनिट्रेट होते हैं बाय पेनिट्रेटिंग दी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जिनको कहा जाता है हॉस्टोरिया। और वो डिराइव करते हैं इन होस्ट प्लांट से न्यूट्रिशन, वो डिराइव करते हैं वाटर एंड द मिनरल्स, दे आर कॉल्ड एज पैरासिटिक रूट्स। पैरासिटिक प्लांट्स की मैंने एग्जांपल आपको कही, टोटल पैरासाइट, पार्शियल पैरासाइट, टोटल स्टम पैरासाइट, टोटल रूट पैरासाइट। and you know that parasitic roots जो है बेटा they are present in case of a plant that is called as cuscuta। they are present in the plant that is called as viscum। you know that these are स्टम पैरासाइट्स, ठीक है। तो पैरासिटिक रूट्स वो वाले रूट्स हैं जो एक प्लांट डेवलप करेगा और पेनिट्रेट करेगा होस्ट प्लांट के जाइलम और फ्लोएम के अंदर, न्यूट्रिशन भी डिराइव करेगा और वाटर एंड मिनरल्स भी डिराइव करेगा। सो दे टाइप ऑफ रूट्स आर कॉल्ड एज पैरासिटिक रूट्स। एंड पैरासिटिक रूट्स आर प्रेजेंट इन प्लांट कस्क्यूटा, दे आर प्रेजेंट इन प्लांट दैट इज कॉल्ड एज विस्कम। सो दीज आर ऑल पैरासिटिक रूट्स। So next adventitious root modification, the 10th one, they are called as assimilatory roots। it is important। the next example or next modification it is called as assimilatory roots। जैसा कि मेरा बच्चों आपको पता है रूट का काम क्या है, रूट का काम है एंकरेज एंड एब्जॉर्प्शन। and usually root is the non photosynthetic part of the plant। I repeat, रूट जो है यूजुअली इट इज द नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट ऑफ द प्लांट। ये डिराइव करता है न्यूट्रिशन लीफ से। लेकिन अगर किसी प्लांट में रूट करेगा फोटोसिंथेसिस, इफ इन सम प्लांट्स द रूट इज इन्वॉल्व्ड फोटोसिंथेसिस, और इसी फोटोसिंथेसिस का दूसरा नाम है एसिमिलेशन। ठीक है बेटा, इस फोटोसिंथेसिस का दूसरा नाम है एसिमिलेशन।
तो क्या होगा इस हिसाब से बेटा, एसिमिलेटरी रूट्स। सो सिंपल सी बात है बेटा, वो वाले रूट्स जो फोटोसिंथेसिस करेंगे बिकॉज उनमें क्लोरोफिल डेवलप हो जाएगा, उन टाइप्स ऑफ रूट्स को कहा जाएगा एसिमिलेटरी रूट्स। एंड एग्जांपल ऑफ द एसिमिलेटरी रूट्स इज ट्रोपा, एग्जांपल इज टीनोस्पोरा। जैसा फोलियर रूट मैंने इंपॉर्टेंट कहा, वैसे एसिमिलेटरी रूट को भी इंपॉर्टेंट लिखना आप। The reason is that it is unique कि रूट परफॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस। So this is an example of assimilatory roots when the roots are involved in case of photosynthesis, that is called assimilatory roots। उसके बाद बेटा एक और टाइप ऑफ रूट मॉडिफिकेशन की बात करते हैं। Another type of root modification, that is 11th one, that is called as annulated roots। ठीक है, एक और टाइप ऑफ रूट मॉडिफिकेशन एंड दैट इज कॉल्ड एज एन्यूलेटेड रूट्स। नाउ एन्यूलेटेड रूट जो है, इट इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ स्टोरेज रूट। इन द एन्यूलेटेड रूट, एक रूट जो होता है इसमें स्वेलिंग ऐसी आ जाती है, द स्वेलिंग आर प्रेजेंट इन द रेगुलर इंटरवल्स, बट दिस स्वेलिंग्स अपीयर एज ए स्टैक ऑफ, it appears as a stack of rings। ठीक है, this annulated root is a special type of adventitious root in which swellings are present at regular intervals, and these regular intervals this root appears as a stack of rings। अब this stack of rings वाले root को कहा जाता है बेटा annulated root, and this annulated root is present in case of syphilis। This annulated root is present in case of syphilis। तो ये बात आ गई बेटा annulated root के related। With this we have finished all the types of modifications in adventitious root। Now after finishing this root, I would like to quote some important points। ठीक है बेटा, मैं कुछ important points इस root में, चूंकि लेक्चर में 26 मिनट्स ऑलरेडी हो गए, कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताना चाहता हूं जो आपको बुक से नहीं मिलेगी। और एक बेटा मेरी सजेशन आपके लिए, मोस्ट ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट। जो मैं लेक्चर दे रहा हूं, दिस इज नॉट फॉर 11th क्लास, दिस इज फॉर नीट। ठीक है बेटा, तो आप एक काम करना, नोटबुक तो आप बनाते ही हो, टेक्स्ट बुक को फॉलो करना है। फॉलो करने का ये मतलब नहीं है कि आपको खाली टेक्स्ट बुक पढ़नी है बच्चे, फॉलो करने का ये मतलब है टेक्स्ट बुक से आप रूट कंप्लीट करोगे और उसमें एक भी पॉइंट आपको छूटना नहीं चाहिए। जितने भी पॉइंट्स टेक्स्ट बुक पे है वो आपको सब याद होने चाहिए। ठीक है, सो ये बात आ गई बेटा ये इस रूट के रिलेटेड। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग रूट। रूट के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताऊंगा, उसको लिखोगे बेटा आप इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रूट थॉर्न्स। थॉर्न तो आपको पता है शार्प पॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है, लेकिन कमिंग लेक्चर्स में आपको पता चलेगा थॉर्न, स्पाइन, प्रिकल के रिलेटेड डिफरेंस। रूट थॉर्न्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ पोथोस, जिसको हमने इसी लेक्चर में मनी प्लांट के नाम से कहा। ठीक है, उसके बाद बेटा नेक्स्ट वन, रिप्रोडक्टिव रूट्स। रिप्रोडक्टिव रूट्स वो वाले रूट्स है, मैं आपको एक बात बताऊंगा बेटा, एक टर्म है बड, और बड होता है कंडेंस्ड शूट, सिस्टम में मैं समझाऊंगा। ठीक है, रिप्रोडक्टिव रूट्स वो वाले रूट्स है जिन रूट्स के ऊपर बड्स प्रेजेंट होंगे। नॉर्मल केस इज दैट बड्स आर नॉट प्रेजेंट इन रूट्स। आई रिपीट, नॉर्मल केस इज दैट, नॉर्मली ये होता है रूट के ऊपर बड प्रेजेंट नहीं होता है, बट देयर आर सम रूट्स जिनके ऊपर बड प्रेजेंट होता है। और वो वाले प्लांट्स कौन से? एक प्लांट है बेटा जिसका नाम है एस्परगस, दूसरा प्लांट है बेटा जिसका नाम है दलिया। एस्परगस और दलिया ऐसे रूट्स हैं जिन रूट्स के ऊपर बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। नॉर्मली बर्ड्स आर एब्सेंट। अब बर्ड कैसे रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है वो मैं आपको सिस्टम में समझाऊंगा। ठीक है, वो मैं सिस्टम में समझाऊंगा। इसके बाद बेटा आगे चलते हैं, लीफ रूट्स, जिसको हमने बेटा फोलियर रूट्स कहा। अभी हमने लीफ रूट्स कहा। फोलियर रूट्स किस प्लांट में होता है? ब्रायोफाइलम एंड बिगोनिया। ये पॉइंट चूंकि ऑलरेडी डिस्कस हो गया तो मैं आगे चलता हूं बेटा। एक प्लांट है जिसका नाम है पोडोस्टेमॉन, ए प्लांट दैट इज कॉल्ड एज पोडोस्टेमॉन। ये एक ऐसा प्लांट है दैट इज रूट ऑनली। एक प्लांट है बेटा जिस प्लांट का नाम है पोडोस्टेमॉन, दैट प्लांट इज रूट ऑनली। एक ऐसा प्लांट जो खाली क्या होता है? रूट। एंड इन दिस प्लांट पोडोस्टेमॉन में क्या होता है? एसिमिलेशन, मतलब फोटोसिंथेसिस भी रूट ही करता है और रिप्रोडक्शन भी रूट ही करता है। सो पोडोस्टेमॉन इज ए प्लांट दैट इज रूट ऑनली।
इसके बाद बेटा एक और इंपॉर्टेंट बात रूट के रिलेटेड, रूट्स जो होते हैं दीज रूट्स आर एब्सेंट, These roots are absent in some plants, और इन प्लांट्स के नाम याद रखोगे। एक प्लांट जिसका नाम है यूट्रिकुलेरिया, आगे पढ़ना है लीफ मॉर्फोलॉजी में, ब्लेडरवर्ट इसको कॉमनली कहा जाता है। एक प्लांट जिसका नाम है वुल्फिया, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है। एक प्लांट है जिसका नाम है बेलेनोफोरा, इसमें भी रूट्स एब्सेंट होते हैं। एक प्लांट है बेटा जिसका नाम है कस्क्यूटा, जो कि आपको पता है पैरासिटिक प्लांट है। दीज आर 4 प्लांट्स इन विच रूट्स आर एब्सेंट। These are 4 plants in which roots are absent. Roots are absent in Utricularia, Wolffia, Balanophora, Cuscuta. In these plants, roots are absent. Now, last 2 points regarding these important points in root. और 2 types of root है जो कि इसमें डिस्कस नहीं हो गई, शायद एक जगह डिस्कस किया था मैंने, माइकोराइजल रूट, जब मैंने क्वेश्चन मार्क डाला था। एक 2 टाइप्स ऑफ रूट्स और है बेटा, जिस एक टाइप ऑफ रूट को कहा जाता है mycorrhizal root. One type of root, it is called mycorrhizal root, and another type of root, it is called as coralide root. I repeat, there are 2 more types of roots. One type of root it is called mycorrhizal root, और दूसरा जो type of root है इसको कहा जाता है coralide root. क्या होता है माइकोराइजल या कोरलाइड रूट, शायद डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ में आपने पढ़ा होगा, लेकिन यहां मैं फिर से समझाऊंगा। माइकोराइजल रूट जो है ये एक स्पेशल टाइप ऑफ रूट होता है विच इज प्रेजेंट, ए रूट विच इज प्रेजेंट। एक प्लांट है बेटा जिसका नाम है पाइनस, एक प्लांट है जिसका नाम है पाइनस, और पाइनस जो है ये एक जिम्नोस्पर्म है। इट इज नॉट एन एंजियोस्पर्म, वी आर डिस्कसिंग द मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। एक प्लांट है बेटा जिसका नाम है पाइनस, एक जिम्नोस्पर्म है, और कश्मीर में इस प्लांट को कहा जाता है कायुर। इट इज द सेकेंड मोस्ट कॉस्टलीस्ट वुड। एक प्लांट है जिसका नाम है पाइनस, एक जिम्नोस्पर्म है। पाइनस की जो रूट्स है बेटा ये बनाते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। द रूट्स ऑफ दिस प्लांट, जिस प्लांट का नाम है पाइनस, दे फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन। किसके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं? दे फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद फंजी। फंजी आपने डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ में पढ़ा होगा, ठीक है। दैट मींस उसी रूट को कहा जाता है माइकोराइजल रूट। सो माइकोराइजल रूट इज दैट टाइप ऑफ रूट व्हिच इज फॉर्म्ड बाय सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, दैट इज पाइनस। When roots of pinus form symbiotic association with the fungi, this type of root it is called as mycorrhizal root, ठीक है। तो कोरोलाइड रूट क्या होता है? अगेन एक प्लांट है बेटा जिस प्लांट का नाम है साइकस। साइकस जो है बेटा ये एक जिम्नोस्पर्म ही है, ठीक है। साइकस की जो रूट्स है ये बनाते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। द रूट्स ऑफ साइकस फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी जिनको कहा जाता है साइनोबैक्टीरिया, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ में आपने पढ़ा होगा। सो द टाइप ऑफ एसोसिएशन इन विच रूट्स ऑफ साइकस, जो कि अगेन एक जिम्नोस्पर्म है, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ। द एसोसिएशन बिटवीन रूट्स ऑफ साइकस एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, it is called as coralide roots. With this, my dear students, we have finished the morphology of root and its all aspects like modification and different types of modification and some important points. Tomorrow, I am going to give you an important assignment regarding the morphology of root. Thank you so much.